देखो, आज का हमारा लेसन है सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में दो केसेस होते हैं कि कभी डिनोमिनेटर सेम होता है जब हमें क्वेश्चन दिया होता है और कभी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक फ्रैक्शन है हमारे पास 8/3 माइनस 2/3। ठीक है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो सिंपल हो जाती है चीज़, यानी कि आप ऊपर वाले नंबर्स को उस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरह किसी भी होल नंबर को करते हैं। जैसे 4 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 8 में से 2 माइनस हो जाएगा। जैसे नीचे 3 उसी तरह आ जाएगा और ऊपर 8 माइनस 2। तो 8 में से 2 निकाला तो आ जाएगा 6/3। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 1 3 एंड 3 2 6। तो आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, तो इस तरह हम जो है सेम डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। अगर सेम डिनोमिनेटर्स ना हो ना हमारे पास, तब जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। एक क्वेश्चन है 5/6 माइनस 3/8। ठीक है, ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो नीचे वाले नंबर्स को सेम कर दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के दो तरीके। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? मल्टीपल कौन से होते हैं? जब 6 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो जवाब आता है ना तो वो मल्टीपल है। जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और सो ऑन, आगे इसी तरह चलता रहता है। इसी तरह 8 को अगर हम 8 के लिखें तो 8 का क्या होगा? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, यानी उसका टेबल जो होता है। ठीक है, उसका हम टेबल लिखते जाते हैं। तो जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आता है ना दो नंबर्स के बीच में, उसको बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या है? 24। ठीक है, इसको निकालने का एक आसान तरीका भी है। मैंने आपको समझाने के लिए ये कहानी की है कि इसलिए यूँ आता है। हम इस तरह जो जिन नंबर का हमने एलसीएम निकालना होता है उनको लिख देते हैं और उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4। जब तक 2 से कोई नंबर डिवाइड होता रहेगा ना हम डिवाइड करते रहेंगे और बाकी दूसरे नंबर को उसी तरह साथ लिख देंगे। 2 2 4 डिवाइड हो गया, अब 2 फिर आ जाएगा और 2 1 2। ठीक है, अब 2 से कोई नहीं हो सकता था, नेक्स्ट जो है नंबर देखेंगे वो 3 3 1 3। और एलसीएम कैसे निकलेगा? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 2 ये वाले जो नंबर्स हैं, 2 × 2 × 3, तो ये क्या है? 2 4 4 8 8 24। ठीक है, तो सेम आ गया। तो आप इस तरह करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब हमने इसका एलसीएम निकाल लिया ना तो हमें पता चल गया कि हम डिनोमिनेटर को 24 बनाएंगे तो तब डिनोमिनेटर सेम होगी। तो हम क्या करेंगे? दोनों डिनोमिनेटर्स को हम 24 बना देंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है? 4 से। तो खाली एक डिनोमिनेटर में अकेला हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। तो हम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 5 4 20/6 4 24 माइनस 9/24। अब हम नॉर्मल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की तरह इनको कर देंगे, माइनस 9/24 विच इज़ इक्वल टू 11/24। तो ये जो है ना ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी एक ऑप्शन और होता है फ्रैक्शंस में कि अगर मिक्स्ड नंबर हो तो हम क्या करें? मिक्स्ड नंबर का सबसे आसान, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि हम सबसे पहले उसको नॉर्मल शेप में लेके आते हैं। वो कैसे लाते हैं? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 प्लस 3/2। इसके साथ भी यही करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस ऊपर वाला नंबर ऐड बाई 3। तो ये क्या आ गया? 7/2 माइनस 4/3।
अब हमने ऐसे करना है कि अब हमने इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि दोनों जो हैं हमें नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करके सेम हो सकते, तो एलसीएम इनका सेम ही है, सिंपल एलसीएम है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6, तो एलसीएम इज इक्वल टू 6, यानी नीचे वालों को हमने 6 बनाना है। तो सबसे पहले हम, ये मैं डिफरेंट कलर्स में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो, वरना आप एक ही रंग में लिख के करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 3 are 6, ऊपर वाले को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है 2 से, तो अकेला नीचे तो हम कर नहीं सकते, हम ऊपर वाले के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 are 21/6 माइनस 4 2 are 8/6, तो जवाब आ गया 21 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 13/6, ठीक है। 21 में से 8 को माइनस करें तो 13 आ जाता है, तो 13/6 आंसर आया। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें हम डिवाइड करके, यहाँ कर लेते हैं 36, ओह ये हो गया 6 2 are 12, माइनस किया तो 1 बच गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 1/6। तो इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, फिर उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर माइनस करके एंड पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये था आज के लेसन में, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।